तो घबराना नहीं है, क्या पढ़े हैं आप, तो सेफ्टी से इतना कुछ पढ़े, लेकिन 46 जो चैप्टर पढ़े हैं वो चैप्टर बताना है उसको। वही उसी में हमको टाटा स्टील में ही पूछा था क्वेश्चन। 2-3 टॉपिक अगर अच्छा से जान गए हैं तो फिर आप बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मायने रखता है। सब मुझे 2200 पेमेंट करता है, अब अल्बराग 2200 पेमेंट करता है, लगभग वही 52,000 का होता है मेरा इंडियन, ठीक है। स्टैंड बाय मैन एंड असिस्टेंट सेफ्टी सबसे बेस्ट है। हम बोलेंगे से पहले 3 महीना 4 महीना शटडाउन लगाओ, फिर जाके आओ, फिर आईजीसी नहीं है तो आईजीसी करो और फिर निकलो यहाँ से मेन सेफ्टी। भी लड़का, मैं, प्रशांत भाई, उसके बाद और भी था, मेराज था, ठीक है, अभिजीत था, सरफराज था, सब लड़का अच्छा जगह है। प्रशांत भाई तो ऑलरेडी अच्छा था, इसलिए वो सेफ्टी वो लीड में है। हम तो कोई ओमान में है, कोई कतर में, ठीक है। तो हम लोग बैच में तो ऐसे 20-25 लड़के थे, लेकिन हम दोनों का एक चीज था कि हम लोग का जो मतलब जितना भी हम लोग थे पूरा बैच का, हम लोग में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। मतलब हम जो नहीं जानते थे तो किसी को पता रहता था, वो बताता था, ठीक है। तो हम एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि इतना सारे हैं, तब तो नहीं थे, 20 लड़के थे हम लोग, इतना है तो ज़्यादा नॉलेज भी होगा, ठीक है। तो जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है, तो शेयर कीजिए। शेयर में क्या होगा ना सर, आप लोग को पता चलेगा सर मुझे मेरा क्या कमी है, ठीक है। तो इसलिए सर क्लास में टीबीटी लेता था, प्लस इंटरव्यू करवाता था, फेस टू फेस इंटरव्यू करवाता था। एक टीम इधर रहता था, एक टीम इधर रहता था, दोनों में क्वेश्चन सवाल जवाब होता था। तो उसमें वो सब करिएगा अपने खुद में, या रूम में करिएगा या यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है, ये मैं बोलूँगा आप लोग को। और प्लस सेफ्टी का क्या है ना, सेफ्टी में 2-3 टॉपिक अगर अच्छा से जान गए हैं तो फिर आप बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मायने रखता है सबके वाला, ठीक है। हम परमिट कोऑर्डिनेटर में हैं, हम लोग का डिपार्टमेंट सेफ्टी का बहुत सारा है, फायर वॉच है, स्टैंड बाय मैन है, परमिट कोऑर्डिनेटर है, सेफ्टी का सेफ्टी इंचार्ज तक है, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी लीड, सब इसी में है, ठीक है। तो मैं परमिट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं परमिट लेता हूँ, मैं हैजार्ड को जानता हूँ, मैं ऑन द स्पॉट जाके देखता हूँ ईश्वर के साथ, जो क्लाइंट का ईश्वर रहता है, वो अरबी भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, तो उसके साथ मैं जाता हूँ साइट पे। एक्सचेंजर में अगर कुछ काम करवाना होगा तो एक्सचेंजर को हम लोग देखते हैं विजुअली, जिसको बोलते हैं VT हम है ना, तो विजुअल देखते हैं से इस एक्सचेंजर में क्या काम होगा, वो तो मुझे एग्जीक्यूशन टीम बताता है, जो सुपरवाइजर फोरमैन रहेगा वो हमको एक पेपर देगा, इसमें ही काम है। अब वहाँ एक सेफ्टी भी रहता है, तो परमिट मतलब हैजार्ड को हम लोग एकदम आंखों से देखते हैं, ठीक है। तो जो भी है आप लोग का मतलब एक चीज़ है कि कुछ भी हो आप लोग चीज़ों को जाने, हैजार्ड क्या है पूरा प्रॉपरली, हैजार्ड को जाने, सिर्फ हैजार्ड क्या है, हैजार्ड का फिर उस चीज़ का प्रिकॉशन क्या है, क्योंकि सेफ्टी में हम लोग का जहाँ हैजार्ड है वहाँ प्रिकॉशन है, ठीक है। अब कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड हो गया, सबसे ज़्यादा कन्फाइंड स्पेस से पूछता है इंटरव्यू में, जान लो इस चीज़। 70% क्वेश्चन आपको कन्फाइंड से पूछेगा, आपका कन्फाइंड का हैजार्ड क्या है, उसका प्रिकॉशन क्या है कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड। जैसे परमिट हो गया तो उस परमिट में कन्फाइंड स्पेस का क्या डॉक्यूमेंट अटैच होगा, कौन सा सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के बारे में अभी नहीं जानोगे, लेकिन जान जाओगे सर्टिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। अटैचमेंट जानते हो, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट, जैसे ये वेंटिलेशन प्लान हो गया, वो एक अटैचमेंट हो गया। कन्फाइंड स्पेस में हमेशा वेंटिलेशन प्लान लगेगा, वो एक अटैचमेंट हो गया। अगर वेंटिलेशन प्लान में एक इक्विपमेंट चल रहा है, बाहर जनरेटर चल रहा है, मतलब कंप्रेसर चल रहा है जिसमें एयर फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट आता है, मशीनरी सर्टिफिकेट, तो उसके बारे में भी जानोगे। तो पहले आप लोग यहाँ पढ़ाई में जो 42 या 46 का चैप्टर है हम लोग का, तो उसको ध्यान से पढ़ो। अभी कितना चैप्टर है? 46 है, 46 का वो पूछेगा इंटरव्यू से, कितने स्टैंडर्ड पढ़े हो सेफ्टी का, तो बोलना है सर 46 पढ़े हैं। वो पूछेगा क्या क्या पढ़े हो बताओ, तो घबराना नहीं है सर क्या पढ़े हैं आप, तो सेफ्टी से इतना कुछ पढ़े, लेकिन 46 जो चैप्टर पढ़े हो वो चैप्टर बताना है उसको। वही उसी में हमको टाटा स्टील में ही पूछा था क्वेश्चन से, कितना स्टैंडर्ड है सेफ्टी का, कितना स्टैंडर्ड पढ़े हो तुम, तो मैंने उनको बताया था 46, ऑलमोस्ट 46। तो पूछा था क्या क्या बताओ, तो मैंने 2-3 बताया, वो मुझे स्टॉप कर दिया सर, ठीक है, मतलब जान 1-2 बताओगे तो उसको मालूम हो जाएगा, लड़का जानता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जुनून। एक क्वेश्चन है, उमर फारूक शेख को मोनोपोली होनी चाहिए, उनके पर बेसिक नॉलेज क्या रखनी चाहिए, और जो न्यू कमर अगर वीडियो देख के न्यू कमर आए हैं, कुछ लड़के यहाँ बैठे हैं अभी कर रहे हैं,
तो उन लोग के लिए क्या ऐसा वो करे कि इनका भी जॉब आसानी से लग जाए। आपके पास में एक्सपीरियंस है, हम लोग तो बहुत सारा बताए हैं, सर भी बताए हैं, लेकिन आपको इन लोग बाई फेस पहली बार देख रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा बताइए, गाइडलाइंस दीजिए कि जो लड़के यहाँ पर आए हैं उन लोगों को क्या चीज़ में फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं उनको क्या चीज़ में फोकस करना है, इसका बारे में थोड़ा अभी जो जा रहे हैं, जो लड़का जा रहे हैं, उन लोग को हम बता रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके घर में जाके घर चले जा रहे हो ना, तो फिर घर चले जाओगे तो घर में रह जाओगे। ये समझ लो, घर चले गए तो घर में रह जाओगे। अगर सर्टिफिकेट लेके इधर ही कहीं पर रह रहे हो और यहीं पर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो कहीं पर, तो इंशाल्लाह कुछ दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आप इस सर्टिफिकेट के लेके आपको मेडल मिला, कुछ भी मिला, यहाँ से लेके अगर घर गए तो घर में सर्टिफिकेट एक कोना में पड़ जाएगा, और वही आपका जो मैट्रिक के बाद हुआ था हाल, इंटर के बाद हुआ था, ग्रेजुएशन के बाद हुआ था, वही हाल हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर इधर ही रहे, टाटा में रहे, जमशेदपुर में रहे, या आप लोग का जो मुंबई लोकेशन में, जहाँ जिसका जो लोकेशन है वहाँ पर जाइए, जॉब आ रहा है बहुत, गल्फ का आ रहा है, जिसका पासपोर्ट है तो गल्फ आ रहा है, गल्फ का जॉब आ रहा है, उस सब जॉब को सर्च करो जिसमें वो फ्रेशर ले रहा है, जिसमें शटडाउन ले रहा है, जिसमें फायर वॉचर, स्टैंड बाय मैन, सेफ्टी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफिसर। अगर आईजीसी है और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, ठीक है, और अगर आपको लगता है ऐसे मैं नहीं निकाल पाऊंगा इंटरव्यू, तो सेफ्टी असिस्टेंट में दीजिए या फायर वॉचर में दीजिए। फायर वॉचर को अभी फ्रेशर के लिए फायर वॉच, स्टैंड बाय मैन एंड असिस्टेंट सेफ्टी सबसे बेस्ट है। हम बोलेंगे से पहले 3 महीना 4 महीना शटडाउन लगाओ, फिर जाके आओ, फिर आईजीसी नहीं है तो आईजीसी करो और फिर निकलो यहाँ से मेन सेफ्टी ऑफिसर में, तब एक गल्फ का एक धब्बा लग जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं उन लड़के उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन घर में नहीं बैठना, ठीक है, घर में बैठ गया तो फिर हो गया, यही रहो, यही सीखो। जो भी अभी हम लोग का जीटीआई में भी शायद एक्सपर्टाइज का इंटरव्यू है, जो लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जिसका पास पासपोर्ट है वो लोग एक्सपर्टाइज है, अनबीब है, इन लोग फ्रेशर को लेता है। अगर आप इम्प्रेस कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाइंट को, तो आपको वो लोग लेके जाएगा, फ्रेशर को लेके जाएगा, वो जाके आपको फायर वॉचर में, असिस्टेंट सेफ्टी में जाके दिखाएगा, इंडस्ट्रियल को दिखाएगा, आपको काम सिखाएगा, आपको नॉलेज होगा। और उधर से आप आने के बाद अगर आईजीसी नहीं है तो आईजीसी कर लीजिए, और अगर आईजीसी है तो मेन सेफ्टी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। जो 46 है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं करता, 46 को स्टैंडर्ड कोई फॉलो करता है। हर क्लाइंट का दिमाग में यही रहता है 46, इसका फोल्डिंग है, कन्फाइंड स्पेस है, वर्क एंड हाइट है, एक्सकेवेशन है, क्या बोलते हैं इधर मशीनरी है, इस सब से बाहर वो पूछेगा ही नहीं, यही सब स्टैंडर्ड से पूछता है। सबसे ज़्यादा कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड, टीबीटी कैसे देना है वो नहीं पूछेगा इंटरव्यू से, तुमको टीबीटी देना है, क्योंकि वहाँ पुराना जो सेफ्टी में लेके जाएगा तो मेरे से पुराना जो वहाँ पर है वो टीबीटी देगा, जो वर्कर को एग्जीक्यूशन टीम के सामने जो टीबीटी देगा, न्यू कॉमर को नहीं देगा। वो बोलेगा नहीं चल रहे हो तुम, माइक लो, तुम टीबीटी दो, नहीं देगा। तुम कुछ दिन पुराना हो जाओगे फिर तुम खुद ही टीबीटी दोगे, तो टीबीटी के लिए टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टीबीटी पूछेगा से टीबीटी क्या है, ठीक है, उसका फंडामेंटल पूछेगा, कैसे टीबीटी होता है कैसे नहीं है, पूछेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड और कन्फाइंड को अच्छे से पढ़ो, हम बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% मैंने क्वेश्चन को पूछा भी हूँ, जो भी हम मेरा साथ है, दोस्त लोग है, सबको पूछा, वो कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड पूछता है, मोस्टली पूछता है, प्रोसीजर पूछता है, ऐसे कन्फाइंड स्पेस का प्रोसीजर बताओ, या वहाँ का क्या रिलेटेड, वहाँ का जो जॉब का एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर बताओ, क्या करना चाहिए कन्फाइंड स्पेस में, कैसे काम, जो जगह गैप है उसको फुलफिल करिए और उसमें ध्यान लगा के रखिए। आज जैसे इंटरव्यू आया, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू दे के बाहर जाइए। टाटा स्टील का है, इंडिया में भी है बहुत सारा जॉब। आज जो नया आया है क्लास करने, उसको यही बोलूँगा, से पहला जो 2 मंथ मतलब 2 मंथ है, एक दिन भी मिस मत करिएगा। देखिए बहुत कोई नया आया है, गांव से आया है, तो वो लोग सोचेगा से हम जाएंगे थोड़ा बिष्टुपुर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्लास मिस हो जाता है। लेकिन क्लास नहीं मिस करना, एहसान सर का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही हम लोग जाके फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी लड़का, मैं, प्रशांत भाई, उसके बाद और भी था, मेराज था, ठीक है, अभिजीत था, सरफराज था, सब लड़का अच्छा जगह है। प्रशांत भाई तो ऑलरेडी अच्छा था, इसलिए वो सेफ्टी वो लीड में है। हम लोग अभी तक लगे हुए हैं, इंशाल्लाह हम लोग भी सेफ्टी में जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैं परमिट में हूँ, ठीक है, लेकिन हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। मेराज भी है, डेस्कॉन के साथ मेराज जुड़े हुए, तो सर के साथ हम लोग क्लास एक दिन भी मिस नहीं करते थे। मैंने तो
1 वीक में मेरा सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट किया था, क्योंकि मेरा जुनून था उस तरह से, नहीं मुझे लेना है जॉब, क्योंकि जॉब लेना है, जॉब टारगेट मेरा मेन फोकस था, एम था जॉब लेना है। मैंने टाटा स्टील में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था। एक क्वेश्चन करेंगे हम कि बहुत अच्छा बताया, आप लोग को समझ में आया होगा। जो हमारे लड़के सर्टिफिकेट लेके घर में जाके बैठ जाते कोई भी बहाना से, तो सर्टिफिकेट लेके घर में ना बैठे, अपना जॉब के लिए आपको कहीं से भी आता है या कहीं से भी जॉब कीजिए। बस हम लोग का मकसद है कि आपको जॉब मिलना ही चाहिए, या मेरे माध्यम से मिले, कहीं से मिले, दोस्त लगा दे, कोई आपका रिलेटिव लगा दे, भाई लगा दे, कहीं से मिले, लेकिन जॉब करना बहुत जरूरी है। अभी आपके फ्रेंड भी वही बताएं। और साथ ही साथ जो लड़के यहाँ पर हैं उनको फोकस क्या क्या चीज़ में करना है, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन सबसे पहले इन लोगों को भी जानकारी होगा कि ये बंदे कौन आ गए हैं, ये भी एक्स स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी ये एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। जब आपको यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आपको टाटा स्टील में लगाया गया, सच बताइए कि आपका सैलरी क्या था, इन लोगों को थोड़ा से क्लियर कीजिए। जानना चाहोगे क्या सैलरी पर्टिकुलर बताइए। मेरा सैलरी था 18,000 पहले, समझ आगे 18,000 सैलरी था। उसमें पीएफ PSI काट के मेरा 16,000 कुछ मेरा अकाउंट में आता था। ठीक है, मैंने 9 मंथ किया, 6 मंथ के बाद मैंने मेरा सैलरी 22 किया था शायद मे भी, तो 22 किया। फिर मैंने 9 महीने के बाद मेरा गल्फ में हो गया था, डेस्कॉन में हुआ था पहला बार। मैंने डेस्कॉन में फायर वॉचर में गया था। ठीक है, फायर वॉचर में कितना में गया था, 1200 सैलरी पे गया था। ठीक है, 12 ऐसे सैलरी के मैटर में कभी भी पीछे नहीं हटा। जैसे सैलरी कम है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मोबाइल का रहे, मेरा मोबाइल में 20,000 खर्चा होता है, मेरा इसमें उड़ जाता है। कोई सब हर मतलब एक फैमिली से नहीं आया, मतलब वेराइटीज है ना सबका, किसी का हाई प्रोफाइल है, किसी का लो, किसी का मीडियम, तो सबका खर्चा अलग अलग है। अब किसी का खर्चा ही 25,000 है, तू सोचेगा मेरा 25,000 में कुछ होगा नहीं, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचने। 1200 मिल रहा है तो डेस्कॉन मुझे 1200 लेके गया था। आज मेरा पास अल्बराक मुझे 2200 पेमेंट करता है। अब अल्बराक 2200 पेमेंट करता है, लगभग वही 52,000 का होता है मेरा इंडियन। ठीक है, लेकिन अल्बराक के पास अभी बहुत काम है, तो मैं बैठता नहीं हूँ उधर जब साइड पे रहता हूँ मैं। लास्ट 1 ईयर था लास्ट में, तो 1 ईयर में लगभग मैंने 1-1.5 महीना बैठा था, तो 42-45 तक मेरा सैलरी आता है। अब कंटिन्यू काउंट कर लो कितना हो रहा है सैलरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 1200 सैलरी है, कल दिन उस 4,000 भी जाएगा, 5,000 भी जाएगा। ठीक है, तो जिसको जो सैलरी मिले उसी सैलरी में जाओ, जो अभी नया जा रहे हो भाई। ठीक है, जो भी अभी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिए हो सब उसी में जितना मिल रहा है। एक्सपर्टाइज अभी आया है शायद 1200 लगाया है, अनाबीब में 1300 से 1500 लगाता है। अगर अनाबीब हो गया तो उसमें जाओ। एक्सपर्टाइज भी है, एक्सपर्टाइज में तो अभी 100 से ज्यादा ले रहा है फायर वॉचर। और ऐसा छोटा फायर वॉचर को ऐसा मत समझना से फायर वॉचर क्या है यार। फायर वॉचर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है। हम लोग के बिना वहाँ वेल्डिंग नहीं होगा, हम लोग के बिना ग्राइंडिंग नहीं होगा, हम लोग के बिना कोई मशीन नहीं चलेगा। एरामको क्या और मेरा एसएन सर के लिए बात मैं बोलूँगा, एसएन सर के लिए इनका क्लास का तो आप लोग को पता है, आप लोग को बोलना नहीं पड़ेगा ऐसे कैसे क्लास कराता है सर का क्लास। हम लोग आज भी इनका फ्रेंड मतलब अंदाज हम लोग का अभी भी याद होता है। हम लोग बात करते हैं, ग्रुप है हम लोग का, तो बोलते हैं ऐसे एहसान सर किस तरीका से पढ़ाता था, किस लेंथ में पढ़ाता था। मतलब एहसान सर का हर चीज़ हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में क्लास होता है सब। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा सर के क्लास में। मैं यही बोलूँगा, सर का क्लास ऐसा नहीं सर ध्यान इधर मैंने बॉडी इधर है, ध्यान कहीं और है, तब नहीं होगा कुछ। लेकिन सर का क्लास करिएगा तो प्रॉपर यहाँ रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को 2-2.5 महीना में रिजल्ट मिल जाएगा आप लोग को इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग को और कामयाबी मिले। आप लोग को ऑल द बेस्ट, न्यू कॉमर के लिए ऑल द बेस्ट, और नया जो आया है उन लोग के लिए ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छे से करिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थोड़ा से क्या बोलते हैं, एक छोटा भाई की तरह है मान लिया जाए। तो जब भी कोई बात होता है तो फोन वगैरह करके सलाह मशवरा लेते रहता है। तो ये अचानक आया तो बोला कि सर मिलना चाहते, तो मैं बोला कि आ जाओ, अच्छा मौका भी है। आपने इन लोग का इनके बात सुने, उसको गौर कीजिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, नौकरी करने के लिए आए, राइट, पैसा कमाने के लिए आए हैं, समझ में आ गया ना। ये जो पढ़ाई है ये आपको पैसा कमाने का पढ़ाई है। जो नॉलेज वाली पढ़ाई होता है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हम लोग छोड़ के आ चुके हैं, राइट। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हम लोग छोड़ के आ चुके हैं। ये जो पढ़ाई है ये आपकी नॉलेज वाला है। इसमें नॉलेज के साथ साथ में आपको पैसा भी देगा।